की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो दोस्तों, सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि हर काम में अपना बेस्ट दो। जो भी काम कर रहे हो आप अपना उसमें बेस्ट दो, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। हमेशा अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करो, जितनी आप कर सकते हो। भैया यार इसका बेस्ट पड़ा हुआ, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, बोले इसका पता लगी बोल चलता है। हर काम में अपना बेस्ट दो, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। हमेशा अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करो, जितनी आप कर सकते हो। कोशिश में थोड़ी सी भी कमी ना रह पाए, यह मैटर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम अपना बेस्ट उस काम में दे रहे हैं, अपनी पूरी ताकत उस काम में लगा रहे हैं, तो हम उस काम में जागरूक हो जाते हैं। हर काम में 100% देना धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में आगे की ओर ले जाता है। जो लोग आदत से बचकर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं, बस जो चाहे पा सकते हैं। बस यही एक इतना सा अंतर है सक्सेसफुल और फेलियर। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और मरते दम तक ना कर पाए, तो यही फेलियर है। और अगर कर गए तो आपकी सक्सेस। इसलिए हर काम का अपना बेस्ट दो। लर्न मोर एंड अर्न मोर। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना आप आगे जाएंगे। जब आप ये जान लो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो बस अपने आप से कह दो कि मुझे हर हाल में ये काम करके रहना है। कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन में इस तरह फंस गए हैं कि उससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें एंजॉय चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए और आराम चाहिए। हमारे कंफर्ट जोन ने हमें इस तरह जगह लिया है कि हम इसी में खुश हैं। क्या बात है? हमारे कंफर्ट जोन ने हमें इस तरह जगह लिया है कि हम इसी में खुश हैं। हमने अपनी सीमाओं को, अपने टैलेंट को अपने तक सीमित रखा है। जिंदगी आपको कई मौके देती है कि आप इस आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलो। यही समय है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। यह समय है कुछ कर दिखाने का, उस एक चीज के पीछे जाने का जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, तो आप अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं। आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। आप खुद ही सोचिए कि यदि कोई सेठ दिन भर बैठा रहेगा तो क्या उसे शिकार मिल जाएगा? क्या वो अपना पेट भर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब वह खड़ा होगा, दिन भर शिकार की तलाश करेगा, तभी उसे शिकार मिल पाएगा, तभी वो अपना पेट भर पाएगा। उसी तरह आपको भी जरूरत है कदम उठाने की, और वो कदम सिर्फ आप उठा सकते हो। कोई और दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आप ही को आगे आना होगा। लोगों की भीड़ में जिंदा रहने के लिए तो सभी चीज है, लेकिन जो अपने आप को अंदर से जिंदा महसूस कर रहा है, वही तो वास्तव में जिंदा है। आप 5 साल बाद क्या बनोगे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। अपने दिमाग को सफलता की सोच से भरने की ठान लो। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के आसपास रहो। आप दिन क्या करते हो, यही आपका फ्यूचर बनाएगा। यदि आप सफलता चाहते हो तो उसे अपने दिमाग में बिठा लो। हेल्थ चाहते हो तो उसे अपने दिमाग में भरो। भरो कि मैं स्ट्रांग हूं, मेरे फोर्स स्ट्रांग है, मेरा बिलीफ स्ट्रांग है, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं। अगर ऐसी सोच रखोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे से हर किसी का उद्देश्य अलग अलग है। किसी का अच्छी जॉब पाना, किसी का एग्जाम में अव्वल आना, किसी का बिजनेस में अच्छा करना, किसी का अच्छी सेहत पाना। हम सभी का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन किसका लक्ष्य पूरा होगा? जो अपना सब कुछ भूलकर अपना पूरा समय, अपना पूरा प्रयास हर दिन उस लक्ष्य को पाने में लगा देगा। वक्त तो धीरे धीरे बीतता जाता है साथी,
और हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और इस संघर्ष के बिना कोई मुकाम हासिल होता है। भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा किया जाए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सफल व्यक्ति बार बार असफल होता है, दोबारा कोशिश करता है, फिर असफल होता है, फिर दोबारा से कोशिश करता है और इस बार सफल होकर दिखाता है, तभी तो सक्सेसफुल कहलाता है। लेकिन एक बार हार मानकर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए असफल हो जाता है और फिर पूरी जिंदगी अफसोस करता रहता है। हम खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। एवरीवन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के बाकी के लोग क्या करते हैं, फिर हम भी वही सोचते और करने लगते हैं। वो रास्ता जिस पर बाकी लोग चलते हैं, अगर आप भी उस रास्ते पर चलेंगे तो कुछ देर के लिए जिंदगी आसान लग सकती है, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप लोगों की सुनेंगे या अपने दिल की, आप ही को तय करना है, तो सोच समझ कर तय करिए, क्योंकि आप जो भी तय करेंगे जिंदगी में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक घने जंगल के उस पार एक छोटा गांव था, दुनिया से बिल्कुल अलग तरह कटा हुआ। उस गांव के अंदर एक भोलू नाम का गधा रहता था। तो उस गधे ने सोचा कि यार पीढ़ियां गुजर गई, ना तो कभी जंगल के उस पार से कोई शोर आया, ना ही कोई इस गांव से जंगल के उस पार गया, तो क्यों ना सारा एक बार जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि उधर है क्या। तो उस भोलू गधे ने अच्छा मुझे बात बताई, एक गोल सेट किया, एक टारगेट रखा कि कल सूर्योदय होने से पहले मैं जंगल के उस पार जाने के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो जैसे ही दूसरे दिन सूर्योदय होने वाला था, वो गधा जंगल के उस पार जाने के लिए रवाना हो गया। अब जंगल घना, खतरनाक, वीरान और गधा मूर्ख। कभी गधा इधर जाता, कभी गधा इधर जाता, कभी गधा इधर जाता, रही तो गया, जिधर उसका मुंह करता वो उधर ही चल देता। लेकिन दोस्तों, आखिरकार उस गधे ने वो जंगल पार कर लिया। जब उस गधे ने जंगल पार कर लिया तो उसने सामने की तरफ देखा, तो उसे एक छोटा गांव नजर आया। वो गधा उस गांव में चला गया। ये खबर जब पीछे गांव वालों को लगी तो वह एक हल्ला सा मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो एक दूसरे से बातें करने लगे, देखो यार वो भोलू गधा कितना भाग्यशाली, कितना लकी है, जंगल में उस पार चला गया, कैसी जिंदगी जी रहा होगा, मजे से दिन काट रहा होगा। जब लोग इस तरह की बातें कर रहे थे वहां पे, तो वहां पास ही एक कुत्तों का झुंड बैठा हुआ था। कुत्ते हंसने मिल जाएगा। तो कुत्ते ने जब बातें सुनी तो उन्होंने भी तय किया कि यार जब भोलू गधा जंगल के उस पार जा सकता है तो हम भी जंगल के उस पार जाएंगे। और वो लोग भी दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले जंगल के उस पार जाने के लिए रवाना हो गए। देखो, कुत्तों को भगवान ने एक बहुत बड़ी ताकत दी, एक शक्ति दी, एक पावर दी, सुनना नहीं सुनता। तो जिस रास्ते से वो गधा गया था, उसी रास्ते से वो कुत्ते भी उस गधे की गंध को सूंघते सूंघते जंगल पार कर गए। अब तो बाकी पीछे बचे जानवरों में जंगल पार करने की एक घोर सी मच गई। तो बार बार उस रास्ते पर, जिस रास्ते से वो गधा गया था, तो वहां बार बार उन जंगली जानवरों के आने और जाने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ सालों बाद इंसान भी उसी पगडंडी को पकड़कर जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद उन दोनों गांवों की पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने एक डिसीजन लिया कि तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना इन दोनों गांवों को कनेक्ट करने के लिए जंगल के बीच से एक रोड बना दिया जाए। तो शहर से इंजीनियर्स की टीम आई और वो वहां स्टडी करने लगी। जब गांव वालों को पता लगा कि शहर से इंजीनियर्स की टीम आई है और वो ये मालूम कर रही है कि रोड किधर से बनाया जाए, तो वो सभी लोग इकट्ठा होकर उस टीम के पास गए और उस टीम का जो चीफ इंजीनियर था उसको जाकर उन्होंने कहा कि सर, जंगल पार करने के लिए पहले से एक पगडंडी बनी हुई है, अच्छा होगा आप उसी पर रोड बना दें। तो जो चीफ इंजीनियर था वो हल्का सा मुस्कुराया
और उसने उन गांव वालों से पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं ये जो पगडंडी बनाई है वो किसने बनाई है? तो उस भीड़ के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, उम्र दराज आदमी था, वह आगे आया और उस चीफ इंजीनियर से बोला कि सर जहां तक मुझे याद है ये पगडंडी एक गधे ने खोजी थी। और उसने वो पूरी पिछली कहानी उस इंजीनियर को कैसे सुनाई। वो चीफ इंजीनियर दोबारा मुस्कुराया और उसने उन गांव वालों से कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं हैरान, आप लोग इंसान होते हुए इतने सालों तक एक घड़ी के बताए हुए रास्ते में चलते हैं। क्या आपको मालूम है कि वो रास्ता कितना लंबा है और कितना मुश्किल बना है? जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो उसका चौथा ही नहीं। अभी आपको जंगल पार करने के लिए 6 से 7 घंटे लगता है। हमने जो रास्ता खोजा है उस रास्ते से आप 1 घंटे के अंदर जंगल पार कर जाओगे और वह भी बिना किसी परेशानी के। उस दिन पहली बार उन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी है गधे के बताए हुए रास्ते पे चलते चलते। वो दुखी थे कि उन्होंने अपना एक नया रास्ता खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया। दोस्त, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ दुकान पे काम कर रहे हैं, अपना खुद का दुकान चला रहे हैं, आप कोई बस चला रहे हैं, आप कोई रिक्शा खींच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स, जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो आपके मन मुताबिक है? अच्छा, मैं यहाँ एक चीज आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी काम को छोटा या बड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है। I am not against any profession. I am not against any kind of work. I hardly respect all kind of work which are home needs. It is not a matter of being small or big. Never. समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या उस काम को करते हुए हम अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या उस काम को करते हुए हमारे माँ बाप ने जो हमसे अपेक्षाएं की थी क्या वो पूरी कर सकते हैं? क्या उस काम को करते हुए आप वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में हम अपना एक नया रास्ता खोजने से कहीं ना कहीं हिचक तो नहीं गए। अगर हमें एक अद्भुत जिंदगी जीनी है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, तो इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, वरना उस चीफ इंजीनियर की तरह कोई हमें मिलेगा और वो बताएगा कि कैसे हमने एक ऐसे रास्ते को पकड़कर पूरी जिंदगी गुजारी। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर ये सपने पूरे नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए जो जरूरी कंडीशन चाहिए वह बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है जज्बा, एक उल्लास, एक चिंगारी जो हर पल होनी चाहिए सीने में। हमें हर दिन मौका मिलता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्य के और ज्यादा करीब जाने का, अपने आप को एक लेवल ऊपर उठाने का। अगर आपने हर दिन मेहनत और जुनून को गले लगा लिया तो आपका लक्ष्य भी एक दिन आपको गले लगा लेगा। अगर जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है तो हौसलों की हिम्मत चाहिए, बार बार हाथ कर गिर कर उठ कर आगे का जुनून चाहिए, इरादों में मजबूती चाहिए। हजारों लोग जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, एक्चुअली इंजन गर्म हो गया, बात करने का मजा है। अच्छा कहाँ बहुत से लोग हैं, हम सभी लोग हैं जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, लाखों लोग हैं जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, मगर आप में ऐसी कौन सी बात है कि वो लक्ष्य आप ही को मिलेगा? यही सवाल अपने आप से कीजिए और जब जवाब मिल जाए तो लग जाइए उस लक्ष्य के पीछे और तब तक मत रुकिए जब तक उस लक्ष्य को पाना लो। अगर चाहते हो जिंदगी को बदलना तो पता है क्या करना होगा?
सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आप कपड़े बदल देते हैं, खान-पान बदल देते हैं, दोस्त बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, यहाँ तक कि आप अपना नाम और पता सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी वैसी रहती है जैसे पहले थी। जिंदगी फिर भी नहीं बदलती, क्योंकि बाहर तो आप सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन जिसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है उसे हम नहीं बदलते। अपनी सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। कभी हार न मानने की सोच, बार बार असफल होकर लगातार प्रयास करने की सोच, हर दिन कुछ नया सीखने की सोच। पहली ठोकर पर इंसान हार मान जाता है। किसी के सफल इंसान का इतिहास उठाकर देखिए, उनमें दो चीजें आपको हमेशा को में मिलेंगी। एक तो उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी और वो किया जो उनका दिल चाहता था, जिनको उन्हें खुशी मिलती थी, और दूसरा उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बार बार असफल होने के बावजूद लगातार प्रयास करते रहे और अंत में सफल हो गए। हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, लोग भी कहने लगते हैं कि ये काम तुमसे नहीं होगा, और हम भी सच में मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, जबकि हमने कोशिश भी नहीं की। अरे यार कोशिश तो करो, उस काम में अंदर तो जाओ। जो व्यक्ति इस काम में सफल है, जो व्यक्ति इस काम में परफेक्ट है, उन लोगों ने भी तो काम किया है, तो क्या वो काम नहीं कर सकते? एक बार उठकर ट्राई तो करो, क्या पता आप सबसे आगे निकल जाओ। आपको डटे रहना है, जुटे रहना है, अपने सपने से, अपनी कोशिश से आप इतना प्यार करें कि एक बार नहीं 10 बार भी गिरे तो हिम्मत नहीं टूटे। आप सोचते हैं कि आने वाली जिंदगी आज से बेहतर होगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये तभी होगा जब आप आज कल से बेहतर करेंगे। शुरू कीजिए खुद पर मेहनत करना, ताकि आपका कल आज से बेहतर हो। कीजिए कुछ नया हर दिन, सीखिए कुछ नया हर दिन, क्योंकि यही बेहतर बनाएगा आपको और आपकी जिंदगी को। अगर आपको लगता है कि आप कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने सपने को पूरा समय दे रहे हैं, तो फिर से एक बात सोचिए कि क्या वाकई आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं? क्या वाकई आप अपने सपने को पूरा समय दे रहे हैं? हर एक फाइटर को सोचना चाहिए, वो सोचना होगा कि उसने अपने बिजनेस के लिए किया क्या ले सकता है अपने बिजनेस को। जरूरत इस बात की है कि आप वर्तमान की समस्याओं से निकलकर भविष्य को देखें और ये समझे क्या कि बिजनेस क्या है। आप जैसे लोगों के द्वारा बनाया गया बिजनेस और आप का बिजनेस है। जिस दिन आपको लगे कि आज हमने अपने सपने को पूरा समय दे दिया है, आज हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बस उसी बात थोड़ी सी हिम्मत और जुटाइए और ले आइए अपने जुनून को एक नए लेवल पर, एक नए स्तर पर। एक लेवल ऊपर उठने के लिए एक लेवल पर ज्यादा करनी होती है, एक लेवल ज्यादा समझ देना होता है। मेहनत अगर सेकंड क्लास की होगी ना, तो सफलता सेकंड क्लास की मिलेगी। अगर बाकी सब लोगों से आगे निकलना है, तो मेहनत की बाकी सबसे ज्यादा करनी होगी। अगर बिना रुके बिना थके आप सोचते हैं कि आने वाली जिंदगी आज से बेहतर होगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये तभी होगा जब आप आज कल से बेहतर करेंगे। 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, पहला लेवल अचीव कर लिया, दूसरा लेवल अचीव कर लिया, तीसरा लेवल अचीव कर लिया, गोल्ड बन चुके, उनके अपलाइन में, उनके सीनियर्स ने, इस सिस्टम में उनके साथ 10, 20, 30, 50 मार्क दिखा चुके। बावजूद इसके जब प्लान खुद देने की बारी आती है, तो अपने कदम पीछे कहते हैं कि हमें हेल्थ प्लान नहीं आता, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, बिजनेस प्लान नहीं आता, दिखाना नहीं आता, लिस्ट बनानी नहीं आती, प्रोस्पेक्टिव नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, क्लोजिंग नहीं आती, सब बनाते। आप जहां हैं, जिस लेवल पर भी हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है, शुरू करने के लिए पर्याप्त है, उसी से शुरू कीजिए। बहुत सारे लेकिन उसी में खुश हो जाते हैं जितना उन्हें मिल चुका है। अरे यार अपने आप से पूछिए, मौका कभी आता ही नहीं, बल्कि उन्हें सही बनाना होता है। शुरू करने के लिए हर वक्त और हर परिस्थिति से लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जानते हैं?
तो वो है आप अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं, अपने टैलेंट को पहचानना होगा यार, तभी जीवन में सफलता पा सकोगे। आप जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो तभी मिलेगा जब आप उस फील्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओगे। और आप कैसे बनोगे? जब आप बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आपकी मंजिल, आपके रास्ते, आपकी जिंदगी, आपके सपने जमाना आपसे कहेगा। दोस्तों, मन तो करता है कि मैं और घंटा 2 घंटा आपसे बात करूं, लेकिन समय मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा। बस मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चले हैं जिस सफर पर, उसका कोई अंजाम तो होगा। चले हैं जिस सफर पर, उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। अरे जब दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा।